हेलो स्टूडेंट। स्वागत है आप सभी का हमारे इस लाइव स्ट्रीम बीएससी बायो वाला में। दोस्तों, आज इस लेक्चर में हम आपके साथ बीएससी सेकेंड सेमेस्टर के सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे। आपका बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम हो चुका है। आई होप आपका एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा हुआ होगा और काफ़ी अच्छे मार्क आएंगे। लेकिन हमने बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर की कोई क्लासेस नहीं अपलोड की थी। अब मैंने ये प्लान बनाया है कि आपको बीएससी सेकेंड सेमेस्टर में काफ़ी हेल्पफुल होने वाली ये वीडियो, काफ़ी हेल्प होगी आपके हमारे साथ इस सिलेबस के साथ। यानी कि इस सिलेबस के बाद हम आपको जो भी आपके यूनिट होंगे, जितने भी यूनिट होंगे, उसके साथ सेपरेट वीडियो के बारे में भी डिस्कस आपसे करते रहेंगे हम। तो देखिए, आपका ये बीएससी सेकेंड सेमेस्टर का सिलेबस है जो बॉटनी का दिखाई पड़ रहा है। आपको हम बॉटनी के साथ साथ जूलॉजी और केमिस्ट्री के भी सिलेबस के साथ डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं कि आपके पेपर का क्या नाम होगा। तो पेपर का नाम होगा आपका आर्चिगोनिएट एंड प्लांट आर्किटेक्चर। यानी कि आपके इसमें आर्चिगोनिएट और प्लांट आर्किटेक्चर के बारे में पढ़ना होगा आपके इस सिलेबस में। ठीक। तो आपको पता है कि आपने बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का जब एग्ज़ाम दिया होगा तो आपको पता होगा कि आपका जो एग्ज़ाम होता है वो 75 मार्क का होता है। ठीक। और 25 मार्क का आपका क्या होता है, मिड टर्म और प्रैक्टिकल नंबर जो भी होगा वो आपको बताया जाता है आपके कॉलेज की तरफ से। और आपका एक पेपर का कोड होता है जो आपको पेपर में देखने को मिलता है। तो ये बात आप लोग जानते हैं। आगे हम डिस्कस करेंगे आपके ये सिलेबस में कि आपकी 4 यूनिट में कौन कौन से टॉपिक हैं जो आपको पढ़ना है। तो पहला आपको यूनिट पढ़ना है इंट्रोडक्शन टू आर्चिगोनिएट्स एंड ब्रायोफाइट। यानी कि आपको इसमें ब्रायोफाइटा सबसे पहले पढ़ना है। यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर में आपने एल्गी, बैक्टीरिया, वायरस और फंजाई के बारे में स्टडी किया होगा। और अगले सिलेबस में आपको उसी के आगे ब्रायोफाइटा, उसके बाद टेरिडोफाइटा, फिर जिम्नोस्पर्म, उसके बाद आपको पेलियोबॉटनी, वही फिर उसके बाद एंजियोस्पर्म पढ़ना है। यानी कि आपको ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, इन सब के बारे में पढ़ना है। और साथ साथ 5वीं एटप में आपको पेलियोबॉटनी के बारे में भी पढ़ना है। अगला फिर आपको प्लांट एनाटॉमी के बारे में पढ़ना है। अगली यूनिट जो होगी आपकी, कहने का मतलब 6वीं यूनिट। उसके बाद आपको रिप्रोडक्टिव बॉटनी और पेलनोलॉजी, पॉलन ग्रेन के बारे में पढ़ना होगा कि क्या किस प्रकार से पॉलन ग्रेन होता है। तो ये सब रहे आपके किसके, ये आपके रहे सिलेबस बीएससी सेकेंड सेमेस्टर के थियरी के। ये सब टॉपिक आपके प्रैक्टिकल के हैं जो आपको दिखाई पड़ रहे हैं। ये सब आपके प्रैक्टिकल के टॉपिक हैं जो ये आपके लेबोरेटरी में यानी कि प्रैक्टिकल के तौर पे कराया जाता है। ठीक। तो अगर आप बीएससी सेकेंड सेमेस्टर की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़ जाइए। आपको हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट पे प्लेलिस्ट बना दी गई है। प्लेलिस्ट में हम आपको बीएससी के सभी सेमेस्टर, यानी कि आप जैसे बीएससी में जो भी आपके सब्जेक्ट हैं, जूलॉजी, बॉटनी अगर है तो हम उसकी तैयारी आपको एकदम आसानी से लैंग्वेज में, एकदम आसान लैंग्वेज में नोट्स और पीडीएफ के साथ, यानी कि पीडीएफ और वीडियो लेक्चर के साथ आपके साथ हम साझा करेंगे। यानी कि आपको कोई भी तकलीफ नहीं होगी। यानी कि आपको वीडियो लेक्चर भी मिलेगा और साथ साथ उसके नोट्स भी प्रोवाइड करेंगे। तो आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा और देखिएगा कि आपको कैसे हमारे साथ काफ़ी अच्छी सहायता मिलती है। ठीक। और उसके बाद आपकी जो अगली सिलेबस में बात करते हैं कि आपका जो जूलॉजी का होगा। जूलॉजी में क्या है, जूलॉजी में आपको पढ़ना है सबसे पहले जो आपका पेपर का नाम होगा वो होगा बायोकेमिस्ट्री एंड फिजियोलॉजी। ठीक, फिजियोलॉजी। ठीक, यानी कि बायोकेमिस्ट्री के बारे में पढ़ना है और फिजियोलॉजी के बारे में आपको पढ़ना है। तो आपको पता है कि आपका पेपर 75 मार्क का होगा और 25 नंबर की आपके मिड टर्म एग्जाम। और हाँ, जैसे आप बीएससी में मिड टर्म एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं कि मिड टर्म एग्जाम आता है तो कहाँ से लिखना होगा, कहाँ से क्वेश्चन बनाया जाएगा। तो जो आपका सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग आपके मिड टर्म में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे आपने अगर बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में मिड टर्म दिया होगा तो आपको वहाँ पे वाल बॉक्स देखने को मिलता होगा और उसके बाद आयरोगोनियम ओरोगोनियम देखने को मिला होगा। ठीक, एल्गी उल्गी को देखने को मिला होगा। तो यानी कि ये सब टॉपिक आपको सिलेबस में भी पढ़ने को मिलता है और मिड टर्म एग्जाम में भी। तो अगर आप हमारे साथ जुड़ करके उसको भी तैयारी करते हैं तो आपके मिड टर्म एग्जाम काफ़ी अच्छे से सॉल्व हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद आपको देखिए इसमें क्या पढ़ना है। आपको सबसे पहले आपको पढ़ना है स्ट्रक्चर, पढ़ना है किसका, बायोमॉलिक्यूल का। यानी कि बायोमॉलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर और उसके फंक्शन के बारे में जानना है।
ठीक, यानी कि कार्बोहाइड्रेट के बारे में, लिपिड के बारे में, ठीक, इन सब के बारे में आपको जानना है। अगले यूनिट में आपको एंजाइम के बारे में पढ़ना है, फिर मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट और लिपिड के बारे में पढ़ना है आपको, फिर मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड के बारे में पढ़ना है आपको, फिर उसके बाद आपको पढ़ना है डाइजेशन बारे में और रिस्पिरेशन, यानी कि पाचन तंत्र और श्वसन तंत्र के बारे में आपको पढ़ना है। सर्कुलेशन सिस्टम पढ़ना है आपको, एक्सक्रीशन पढ़ना है आपको, उसके बाद आपको नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइनोलॉजी, ठीक है, यानी कि नर्वस सिस्टम के बारे में आपको पढ़ना होगा। अगली और लास्ट यूनिट होगी आपकी मस्कुलर सिस्टम के बारे में पढ़ना होगा। तो ये आपके 8 यूनिट दिखाई पड़ रहे बॉटनी के, सॉरी जूलॉजी के, तो यही सब आपके पढ़ने हैं। ठीक, अगर आपको जूलॉजी का ये जो सिलेबस की पीडीएफ आपको चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ करके पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक, या फिर आप हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में भी चल जाएंगे, तो प्लेलिस्ट नहीं, आप हमारे जैसे इंस्टाग्राम पेज पे चले जाएंगे तो वहाँ पे भी आपको मिल जाएगी ये सिलेबस। ठीक, और अगर आपको हमारे टेलीग्राम का चैनल का लिंक या फिर चैनल की कोई जानकारी नहीं है तो आप बीएससी बायो वाला लिखेंगे तो यूट्यूब हमारे टेलीग्राम पे दिखाई पड़ जाएगा हमारा चैनल। और अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आप हमारे इस नंबर पे 9598308044 पे जैसे ही व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे तो आपको एक रिटन मैसेज मिलेगा जिसमें आपको अगर आप बीएससी सेमेस्टर में कोई भी आपका सेमेस्टर है तो आप उसके ग्रुप से जुड़ सकते हैं और टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं और टेलीग्राम से जुड़ करके इस पीडीएफ को भी प्राप्त कर सकते हैं। तो आपको पीडीएफ की कोई मतलब वो नहीं है इशू, आपको आसानी से पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक, फिर ये सब आपको जो टॉपिक दिख रहे हैं आपके प्रैक्टिकल के टॉपिक है, यानी कि जो यानी कि लैब में जो कराए जाएंगे आपको लेबोरेटरी में, यानी कि प्रैक्टिकल के बेस पे। उसके बाद आपका आता है केमिस्ट्री का, तो केमिस्ट्री में क्या पढ़ना है आपको वो भी देख लीजिए। वैसे तो केमिस्ट्री हम पढ़ाते नहीं अपने यूट्यूब चैनल पे, फिर भी इस बार सोच रहे हैं अगर कोई अच्छा टीचर मिल जाएगा तो आपकी केमिस्ट्री की भी तैयारी हम स्टार्ट करवा देंगे। तो आपको केमिस्ट्री में क्या पढ़ना है, तो आपको पता है कि सिलेबस का एक पेपर नेम होता है और 75 मार्क का होता है, पेपर का कोड होता है, कोर्स कोड होता है। तो आपको इसमें क्या पढ़ना है, केमिस्ट्री में पढ़ना है आपको कार्बोहाइड्रेट के बारे में, जो आपको जूलॉजी में पढ़ना है लगभग सेम टॉपिक आपको यहाँ पे मिलेंगे। ठीक, यानी कि कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ना है आपको। उसके बाद आपको केमिस्ट्री आप प्रोटीन्स के बारे में पढ़ना है, न्यूक्लिक एसिड के बारे में पढ़ना है। ठीक, न्यूक्लिक एसिड के बारे में पढ़ना है आपको। फिर अगली यूनिट आएगी आपकी न्यूक्लिक एसिड के बाद, न्यूक्लिक एसिड पढ़ना होगा। फिर आपको पढ़ना होगा क्या, इंट्रोडक्शनरी ऑफ मेडिसिनल केमिस्ट्री के बारे में पढ़ना होगा आपको। सॉलिड स्टेट के बारे में पढ़ना होगा आपको। उसके बाद इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलीमर क्या होता है उसके बारे में जानना है। और आपको पढ़ना है किसके बारे में, काइनेटिक के बारे में और पॉलीमरिज्म या फिर इसके मैकेनिज्म के बारे में भी पढ़ना होगा आपको। अगले टॉपिक आपको पढ़ना है इसमें आज की लास्ट यूनिट सिंथेटिक ड्राई यानी कि कलर के एजेंट के बारे में बात शायद होगी यहाँ पे। तो जो भी होगा आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे जूलॉजी बॉटनी की तैयारी कराई जाएगी। अगर कोई अच्छा टीचर मिलता है, अगर कोई इच्छुक है तो हमसे विजिट करके हमारे टेलीग्राम से हमको व्हाट्सएप से मैसेज करके वो जुड़ सकता है। अगर वो केमिस्ट्री के बारे में अच्छी नॉलेज है तो पढ़ा सकता है। तो और हम आपके लिए ट्राई कर रहे हैं कि अगर कोई केमिस्ट्री का टीचर मिल जाएगा तो केमिस्ट्री भी आपको हम लोग पढ़ाने का प्रयास करेंगे। लेकिन जूलॉजी बॉटनी की क्लासेस चलती है, आपको प्लेलिस्ट में हमारी क्लासेस मिल जाएंगी। तो ये आपके लैब के बारे में रहा। तो ये सब आपके सिलेबस बीएससी सेकेंड सेमेस्टर के हैं। और एक बात आपको अभी ये पता होना चाहिए कि आपकी बीएससी सेकेंड सेमेस्टर की क्लास कब से स्टार्ट होगी। तो आपको 22 मार्च यानी कि 22 मार्च से आपके बीएससी सेकेंड सेमेस्टर की क्लास हमारे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी। जो क्लास होगा वो 7 बजे से अपलोड हो जाएगी, जो यानी कि रिकॉर्डिंग क्लास होगी वो शाम 7 बजे आपको देखने को मिलेगा। ठीक, तो ये आपको एक बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में रहा, सिलेबस के बारे में बताया मैंने और क्या क्या चीज़ें रहेंगी, पीडीएफ नोट्स रहेगा। तो और आपके जो भी डाउट क्वेश्चन होंगे तो आपको हम हमारे द्वारा आपको सॉल्व कर दिया जाएगा। यानी कि अगर छोटे डाउट क्वेश्चन होते हैं तो आपको मैसेज के माध्यम से ही डाउट सॉल्व कर दिया जाएगा। अगर आपके कोई बड़े डाउट होते हैं तो हम आपके लिए एक नया मतलब एक दूसरे वीडियो पे आपके क्वेश्चन को जो क्वेश्चन होगा उसको सॉल्व करके आपको बताया जाएगा। ठीक, तो चलिए अगर आप बीएससी सेमेस्टर की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमसे जुड़ जाइए और
वीडियो को खूब शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आपके एक लाइक, शेयर, सब्सक्राइब से ही हम लोग मोटिवेट होते हैं आगे वीडियो को बनाने के लिए। तो अगर आप चाहते हैं कि वास्तव में बीएससी सेमेस्टर की तैयारी कराई जाए, अच्छे ढंग से पढ़ाई जाए, यानी कि बहुत सारे आप यूट्यूब चैनल देखे होंगे जहाँ पे सिर्फ आपको लेक्चर की बात की जाती है, नोट्स के बारे में बात नहीं की जाती है। तो हमको पता है कि आप लोग यूपी बोर्ड से हो के आए हुए हैं। अगर आप सीबीएसई बोर्ड से हैं तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आप यूपी बोर्ड से हैं तो आपको एक सेंटेंस बनाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है कि कैसे पढ़ा जाए, कि कैसे लिखा जाए, तो परेशानी होती है। तो उसी को हम लोग साथ करते हुए, यानी कि आपको पीडीएफ नोट्स पे देंगे और उसको एकदम आसानी से लैंग्वेज में, अपने जैसे लैंग्वेज हम लोग बोलते हैं हिंदी में ही एक्सप्लेनेशन किया जाएगा। लेकिन जो आपके टॉपिक्स होंगे वो इंग्लिश में लिखे रहेंगे, तो आपको कोई डाउट नहीं होंगे। जो भी डाउट क्वेश्चन होंगे तो हम लोग उसको सॉल्व कर देंगे और काफ़ी ढंग से आप लोग आपको पढ़ाने की तैयारी की जाएगी। तो आप हमारे साथ जुड़ जाइए और अपने सेमेस्टर की तैयारी करते रहिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में, हम लोग 22 को मिलेंगे, यानी कि इंट्रोडक्शन की क्लास लेंगे। कौन सा यूनिट पढ़ाया जाएगा आपको? तो बीएससी का जो बॉटनी का यूनिट होगा, इंट्रोडक्शन ऑफ आर्चिगोनिएट एंड ब्रायोफाइटा, यानी कि वहाँ पे हम लोग आर्चिगोनिएट के इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में।